बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर ज़ैन। तो बच्चों, आज हम 7 चैप्टर्स के लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए, हम उनको सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पिछली तमाम तीनों वीडियोस में तमाम न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 7 के समझ आ गई होगी, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी भी फ्रेंड को पिछले 7 चैप्टर में किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में बताए, इंशाल्लाह उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर अगर पहली मरतबा आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हम करेंगे अपने 7.10 न्यूमेरिकल को, और 7.10 न्यूमेरिकल के गिवन डाटा को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी बुक से डेट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने गिवन डाटा लिखेंगे। तो वो कहता है अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड डेंसिटी 0.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेंटीमीटर। एक वुडन ब्लॉक है, सॉलिड है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी गिवन है बच्चों 0. ग्राम सेंटीमीटर 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। उसके बाद कहता है इसका वेट कितना है हमारे पास 3.06 न्यूटन इन एयर। ये जो अभी ब्लॉक है हवा में है, ठीक है, हवा से मुराद है किसी एटमॉस्फेयर में भरा हुआ है, ठीक है, किसी सरफेस एरिया पे भरा हुआ है, कि ज़मीन पर भरा हुआ है हवा में, तब उसका वेट 3.06 न्यूटन है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ए। पहले हमने क्या करना है, टू फाइंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, टू फाइंड ए वाले पार्ट में कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करो ऑफ द ब्लॉक जब वो हवा में। बी में भी उसने कहा है वॉल्यूम ही फाइंड करो। क्या फाइंड करो, वॉल्यूम फाइंड करो। द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्ज्ड व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक। जब वो जिसम, वो जो ब्लॉक सॉलिड ब्लॉक था हवा में था, तब उसकी डेंसिटी ये थी इन एयर। अब जो हमारे पास डेंसिटी 2 आई है, ये जो डेंसिटी 2 हमें वो कह रहा है, अब इस ब्लॉक को हमने डाल दी है पानी में। किसमें डाल दिए, पानी में। तो तब उसकी डेंसिटी होगी है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इन दोनों के लिए जब वो हवा में हो तब उसकी डेंसिटी ये, और जब वो वेट पानी में हो तब उसकी डेंसिटी है। इन दोनों के लिए हमने क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो हम हमें अपने याद रखने के लिए हम कहते हैं ये जो वॉल्यूम फाइंड करना है, ये जब ऑब्जेक्ट होगा वो एयर में होगा, और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस में होगा, वाटर में होगा। हम यहाँ पे लिख लेते ताकि हमें न्यूमेरिकल करने में आसानी पैदा हो। तो अब हम करने जा रहे हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमें पता है कि डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम के। डेंसिटी हमारे पास आ जाती है मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेंसिटी का फार्मूला जो है किसके इक्वल होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी 1 और ये लिख देते हैं एयर के लिए, ठीक है। ये वॉल्यूम किसके लिए कब आ रहा है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस में होगा, एयर में। तो यहाँ से हम फार्मूला जब रीराइट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं, यानी एयर में जब वॉल्यूम होगा तो हम वो फाइंड करें, ठीक है। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना, अगर हम नहीं भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो मेरे पास मैथ्स कितना है, मैथ्स तो हमारे पास है नहीं, ऐसे ही है गिवन डाटा में हमारे पास मैथ्स मौजूद नहीं है, तो परेशान नहीं होना। तो मैथ्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी इस वैल्यूज में पुट करने के लिए मैथ्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैथ्स फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, W इज़ इक्वल टू mg। वेट हमारे पास है 3.06, मैथ्स हमने फाइंड करना है, और g हमारे पास है 10। g हमारे पास कितना है, 10। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 3.06 डिवाइडेड बाई 10। तो जब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 3.06 डिवाइडेड बाई 10 को, तो हमारे पास जो मैथ्स है वो कितना आ जाएगा। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपने नेक्स्ट जो पार्ट रह गया। मैथ्स हमारे पास आ गया है बच्चों, जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया है, ठीक है, तो वो आ गया 30
0.306 ग्राम, सॉरी किलोग्राम में है क्योंकि ऐसे यूनिट्स थे न्यूटन भी और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो अब अगर हम देखें हमारे पास जो डेंसिटी का यूनिट है वो ऐसे यूनिट्स में मौजूद नहीं है, लेकिन ये वाला ऐसे यूनिट में आ गया। अगर हम इन दोनों को ऐसे यूनिट में लाने में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वेस्ट हो जाएगा टाइम हमारा, तो थोड़ा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा लेंथी। अगर न्यूमेरिकल लेंथी होगा तो वो हो जाएगा डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, तो इस वाले यूनिट को भी हम क्या कर लेते हैं, ऐसे यूनिट्स में ऐसे यूनिट से हम सिंपल यूनिट में ले आते हैं। यानी ये भी ऐसे ही में नहीं है, ये भी ऐसे में नहीं है, तो ये भी ऐसे यूनिट में नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बड़ा यूनिट है, जब बड़े से छोटे यूनिट की तरफ आते हैं तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 306 ग्राम। ठीक है, तो ये भी किस में चला गया, सिंपलेस्ट यूनिट में, ना कि अब ये किस में रहा है, ऐसे यूनिट में। तो अब हम अपनी जो सा चीज़ है वो फाइंड कर लेते हैं। पहला वॉल्यूम हमने जब V1 फाइंड करना है तो वो हमारे पास है बेटा आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी 1। मैस भी हमारे पास आ चुका होगा है और हमारे पास क्या है, डेंसिटी भी मौजूद है। तो मैस हमारे पास कितना है 306 डिवाइडेड बाय, तो डेंसिटी 1 हमारे पास कितनी थी 0.6। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आएगा, जब हम दोनों को डिवाइड करें तो आएगा 510 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये सेंटीमीटर क्यूबिक में है, क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट तो मीटर क्यूबिक होता है। तो बच्चों जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी वो भी हमारे पास ऐसे यूनिट में मौजूद नहीं थी। ये 306 ग्राम और 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो इसलिए हमारा ये भी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर क्यूबिक में। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर से V2 कह देता हूँ। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करने के लिए हमारे पास मैस वही रहेगा। ठीक है, बस उस मैस को क्या किया हुआ, वाटर में हमने इमर्ज कर दिया, वाटर में डाल दिया। तो वाटर में डाला तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या आती है 0.9 ग्राम पर मीटर क्यूबिक, और मैस हमारे पास कितना है 306 डिवाइडेड बाई 0.9। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है बेटा 340 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, V2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो हमारे पास है 7.3 न्यूमेरिकल, सॉरी 7.3 कह रहा हूँ, 7.11 न्यूमेरिकल है हमारे पास नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो चीज़ वो वाला न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। 7.11 न्यूमेरिकल करने से पहले हम उसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गिवन डाटा लिख दिया इसलिए पहले, क्योंकि इसका गिवन डाटा तो थोड़ा लेंथी था, ट्रिकी भी था, और मैं क्या जरूर टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं इसे पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तो समझने में आसानी पैदा होगी। तो हमारा मकसद है यहाँ पे समझना, हमें न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ आ जाए। तो बुक से मैं रीड आउट करने लगा, ज़रा बुक की स्टेटमेंट को अच्छी तरह सुनना और देखना भी अपनी बुक से। ठीक है, बुक पास रखा कर जब मैं न्यूमेरिकल को रीड करता हूँ। कहता द डायमीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। एक पिस्टन है हाइड्रोलिक प्रेस, बेटा दो उसके पिस्टन होते हैं हाइड्रोलिक प्रेस में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, एक्यूरेट तो नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये पिस्टन है, इसी तरह एक और लगा होता है आगे, वो एक और क्या एरिया होता है। ठीक है, ये एरिया ज़रा बड़ा होता है और इसका पिस्टन भी क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये दो पिस्टन है हमारे पास इस तरह। तो यहाँ से ये वो प्रेस होता है, तो यहाँ से लिक्विड क्या होता है, यहाँ से सुराख होता है थोड़ा सा, तो यहाँ से भी सुराख होता है, लिक्विड यहाँ पे आता है, यहाँ पे गाड़ी ऊपर उठ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह का पिस्टन होता है हाइड्रोलिक प्रेस में। ठीक है, तो कह रहा है एक का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, हमें चाहिए एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए था, इसका फार्मूला है 2πr², तभी हमारा क्या आएगा, एरिया आएगा। अब यहाँ पे देखें r है, रेडियस है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है में डायमीटर। तो डायमीटर को यूज़ करते हुए मैंने सबसे पहले क्या रेडियस फाइंड किया है, वो आया था हमारे पास 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, अब ये सेंटीमीटर है तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया मीटर में। तो मीटर में जाने के लिए हमने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, उससे फिर हमने एरिया निकाला, यानी कैपिटल एरिया हमने ये वाला इस चीज़ का एरिया निकाला। तो ये एरिया 2πr², 2 एज इट इज़, ये वाला पाई की वैल्यू 3.14 हमने पुट की, और रेडियस हमारे पास 0.15 हमारे पास आया, तो उसका क्या ले लिया हमने, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एरिया आ गया 0.1413 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद उसने कहा हुआ है हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, उसने फोर्स पूछी है कितनी चाहिए हमें। यानी सबसे पहले जो हमने क्या फाइंड करना है, F1 फाइंड करनी है, यानी कि फोर्स फाइंड करनी है। ये कौन सी फोर्स फाइंड करनी है, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ कार वेट टू 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन। कहते 20,000 न्यूटन वेट है, हमने उसको उठाने के लिए हमें फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे 20,000,
तो वो जो F2 है बेसिकली वेट हमने पढ़ा हुआ है फोर्स के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जो वेट यहाँ पे आया हुआ है वो किसके इक्वल है, F फोर्स के। यहाँ पे F2 क्यों है, क्योंकि उसने सबसे पहले कहा है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट फोर्स है। फिर उसने बाद में उसने वेट इस फोर्स की बात किया। तो पहले हमने F1 फाइंड करना, वो चीज़ हमने लिख दी कि 2 फाइंड में। तो उसके बाद हमारे पास ये वेट है, तो वेट हमें पता फोर्स की इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख दिए F2। तो कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ पे F2 कैसे आ गया, F1 क्यों नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहले उसने पूछा फोर्स कितनी रिक्वायर्ड है, वो हमारे पास F1 होगी। दोबारा उसने ये वाली हमें स्टेटमेंट दी, जरा बुक से देखिएगा। ऑन इट्स पिस्टन इफ द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज पम्प 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो जो डायमीटर है दूसरे पिस्टन जहाँ पे भरा हुआ है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है बेटा वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस डायमीटर को हमने कन्वर्ट किया सबसे पहले रेडियस में। रेडियस में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि एरिया के फार्मूले में रेडियस आता है ना कि डायमीटर आता है, ठीक है। तो रेडियस को कन्वर्ट किया d/2 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 को डिवाइड कर दिया 100 से, जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हुआ था, मीटर्स में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने इसके लिए हमने एरिया फाइंड किया, ठीक है। जो स्मॉल पिस्टन था, ठीक है, जो स्मॉल एरिया था, तो उसे हमने स्मॉल ए से जाहिर किया हुआ है। ये किससे जाहिर किया हुआ है, स्मॉल ए से। तो 2πr² है, 2πr² यानी उसमें वैल्यूज पुट की। तो जब हमने उसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.413 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी तो हमने यहाँ पे लिख दी F1, हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। अब हम इसका करते हैं सोल्यूशन। हाइड्रोलिक प्रेस में हमने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था, तो वही फार्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और अपने फोर्स को फाइंड कर लेंगे। वो फार्मूला हमारे पास था F1/A इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल A। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, F1 चाहिए, तो F1 इधर ही रहेगा, F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल A मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एरिया। तो F2 हमारे पास बच्चों कितना है, 20,000 न्यूटन, और एरिया हमारे पास कितना है 0.1413 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एरिया कितना 1.413 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, ठीक है। थोड़ा ऊपर मैंने लिख दिया। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा जो फाइनलिस्ट आंसर आ जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो बेटा वो हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारे पास आंसर है वो कुछ यूँ है। या तो आप ऐसे कर ले, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लें, ठीक है। जो आंसर आएगा हम इससे क्या कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आएगा 20,000 एज इट इज़, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को, इस दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया, इन दोनों को हमने क्या किया, आपस में डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर है वो है 0.01। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 न्यूटन। तो यही वो फोर्स है जो क्या करेगी, वो उस गाड़ी को क्या कर देगी, यहाँ पर ऊपर लिफ्ट कर देगी, ठीक है, उठा देगी। तो 200 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास 7.11 न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, वो हमारे पास न्यूमेरिकल है 7.12 न्यूमेरिकल। तो 7.12 न्यूमेरिकल करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके स्टेटमेंट को रीड करेंगे बुक से। कहता है अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक स्टील वायर है और उसका हमारे पास गिवन है बेटा एरिया सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एरिया वो कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास एरिया इस स्ट्रेच्ड थ्रू अ 2 मिलीमीटर। कहते हैं इसे स्ट्रेच किया गया, यानी उसकी लेंथ को चेंज किया गया। स्ट्रेच करने से ये मतलब उसे खींचा गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई हमारे पास कोई क्या वायर की वायर है, कोई इस तरह की वायर है, इतनी थी, जब उसको स्ट्रेच किया, ये स्ट्रेच करेंगे नहीं खींचेंगे तो थोड़ी लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। तो इसकी लेंथ में क्या है, चेंजिंग आई है। तो चेंज इन लेंथ हम कैसे लिखते हैं, डेल्टा एल। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, किस में आई है, लेंथ में। तो इसलिए साथ में क्या लिख दिया हमने, लेंथ लिख दिया। तो जब उसने स्ट्रेच किया है इस लेंथ को, यानी इस वायर को, तो उसके अंदर कितनी चेंजिंग आई है वो हमारे पास गिवन है 2 मिलीमीटर। कितनी चेंजिंग आई है, 2 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ना कि मिलीमीटर। तो हम क्या कन्वर्ट करें इसको, कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय मिली की जगह क्या आ जाएगा 10⁻⁻3। तो ये आ गया मीटर, ठीक है। अब हम करेंगे आगे क्या गिवन हमारे पास, बाय अ फोर्स ऑफ 4000 न्यूटन। यानी इस लेंथ में जो चेंजिंग आई है वो उसके ऊपर जो फोर्स लगाई है बेटा वो हमारे पास है 4000 न्यूटन, ठीक है। इतनी चेंजिंग लाने के लिए 2 मिलीमीटर पर कितनी फोर्स लगा रहा है, 2000 न्यूटन।
कहता फाइंड द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 2 मीटर। पहले लेंथ की वायर थी 2 मीटर, ठीक है, एल नोट ओरिजिनल लेंथ। जब उसमें चेंज आ गई, जिस स्ट्रेच किया गया फोर्स लगा के, तब लेंथ कितनी होगी हमारे पास 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ था वो हमारे पास है 2 मीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, यंग मॉडुलस टू फाइंड हम करने जा रहे हैं यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस लिखते हैं कैपिटल वाई से। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले इसका फार्मूला, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो यंग मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ। तो फोर्स हमारे पास कितनी है, 4000 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, 4000 न्यूटन हमारे पास फोर्स है। लेंथ हमारे पास जो एल नोट है वो बेटा हमारे पास कितनी है, 2 डिवाइडेड बाई एरिया हमारे पास कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -5, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो चेंज इन लेंथ थी जो हमने फाइंड की थी वो बेटा हमारे पास है 0.22 लिख लें, या फिर आप ऐसे लिख लें जो हमने ओरिजिनल वैल्यू निकाली वो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर -3 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जब इन दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8000। ऐसी है क्योंकि 4000 का डबल क्या होता है 8000 में, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8000 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.004 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -5, जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो जब हम अब क्या करना है, हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना और हमारा क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर्स तो हमारे पास कुछ आंसर यूँ आएगा 2000, फिर 000, तो मैं ये हमारा इससे क्या हो रहा है, लेंथ ही हो रहा है, यानी काफ़ी ज़ीरो आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल आंसर आ गया इसको हम इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास टोटल आंसर है वो बेटा हमारे पास ये 11 0 आ रहा है। तो 11 0 लिखने में यहाँ पे ज़रा टाइम लगे तो हम डायरेक्ट ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 0 आ रहे थे हमारे पास, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह हमने उसे एक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह हमने हमारे न्यूमेरिकल हो गए इस चैप्टर के कंप्लीट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।